हेलो नाज़रीन, मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। साथियों, आज मैंने सोचा कि संजीदा और सीरियस टॉपिक के बजाय आज कुछ हंसने और हंसाने का काम किया जाए। कुछ ऐसा आपके सामने रखा जाए जिससे आपका मन भी तरोताज़ा हो जाए, थोड़ा हंसी आपको भी आ जाए और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा हंसने का इसी बहाने मौका मिल जाए, क्योंकि हंसने से उदासियाँ दूर हो जाती हैं और दिल ताज़ा हो जाता है। इसलिए आज मैंने हास्य कविताओं पर अपनी वीडियो बनाई है। हालांकि मैं ज़्यादातर संजीदा मौज़ू पर नज़में लिखती हूँ या गज़लें लिखती हूँ, लेकिन ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कविता मैंने कोरोना टाइम में लिखा था, लेकिन तब मेरा चैनल नहीं बना था। मैं यूट्यूब पर कोई काम नहीं कर रही थी, कोई चैनल मैंने नहीं बनाया था, वरना अगर उस वक्त चैनल बना होता तो शायद ही बहुत पहले आपके सामने ये कविता आ गई होती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हंसने हंसाने और सैर व तफरीह का कोई वक्त नहीं होता। आज मैं सुना देती हूँ ये कविता। तो पहली जो कविता है वो मेरी अपनी लिखी हुई है, जो कोविड-19 पर लिखी है, और जो बाद की दो कविता आपकी होंगी, छोटी छोटी सी कविताएं हैं, तो वो किसी और की हैं। मैं नहीं जानती, नाम नहीं जानती, लेकिन मैंने सुन रखा था, मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं। तो पहली कविता मेरी लिखी हुई है और बाद की दो कविताएं जो हैं वो किसी और की है। लेकिन सुनिएगा ज़रूर, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो, सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी लगेंगी आपको भी कविताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ही कविता से शुरू करते हैं। आपको आपका मनोरंजन करना, आपको हंसाने का काम अपनी ही कविता से शुरू करते हैं। अच्छा खासा चलत रहे सब, अच्छा खासा चलत रहे सब, खावा और कमावा। अच्छा खासा चलत रहे सब, खावा और कमावा, ना जाने कोरोना साला दुनियम काहे आवा। ना जाने कोरोना ससुर दुनियम काहे आवा। एक छोट सा किरवा होई के, एक छोट सा किरवा होई के, करिस तबाहिक दावा। एक छोट सा किरवा होई के, करिस तबाहिक दावा, और इके ज्वालामुखी फूट के उगलिस मौत कलावा। इके ज्वालामुखी फूट के उगलिस मौत कलावा। चीन में पैदा हुई के ससुर हाहाकार मचायो। चीन में पैदा हुई के ससुर हाहाकार मचायो, और चीन में लाश के ढेर लगाए के दूसर देश तू आयो। चीन में लाश के ढेर लगाए के दूसर देश तू आयो। भारत में भी घुस गयो रे दादा, भारत में भी घुस गयो रे दादा, घर में बंद करायो। भारत में भी घुस गयो रे दादा, घर में बंद करायो, और तोहरी ऐसी तैसी कर दी लॉकडाउन लगवायो। तोहरी ऐसी तैसी कर दी लॉकडाउन लगवायो। लोगन के रोजगार की है ठप, लोगन के रोजगार की है उठप, छीनो मुंह की रोटी, और बप्पा के दवाई कहाँ से आई, मेहरारू लाली चोटी। बप्पा के दवाई कहाँ से आई, मेहरारू लाठी लाली चोटी। लड़कन के स्कूल छूट गवा, लड़कन के स्कूल छुटा, खेले दिन भर गोटी। लड़कन के स्कूल छुटा, खेले दिन भर गोटी, और निकालें अपने मन का गुस्सा मार मार के सोटी। निकालें अपने मन का गुस्सा मार मार के सोटी। क्या हुआ सब लोग जानते हैं कोरोना टाइम में।
कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो सबने अपनी आंखों से ही देखा। लेकिन जो अगला बंद है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अगला बंद मैंने उस हालात पर लिखा है जो लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, तो उसमें टीचर को भी किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं, एक बंद, आखिर बंद है। मैडम समझे पढ़त है बच्चा, मैडम समझे पढ़त है बच्चा, लेक्चर सब दे डालें। मैडम समझे पढ़त है बच्चा, लेक्चर सब दे डालें, और करें मोबाइल ऑन, और करें मोबाइल ऑन, और जल्दी कुआं से भागें। बच्चे क्या करते थे, भाग लेते थे। करें मोबाइल ऑन और बच्चे जल्दी कुआं से भागें। पूछें सवाल जब मैडम कोई, पूछें सवाल जब मैडम कोई, उत्तर ना ही पावें। मैडम पूछ रही हैं, बच्चे नदारद हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बड़े चालबाज थे बच्चे भी, मौके का फ़ायदा खूब उठाते थे। पूछें सवाल जब मैडम कोई, उत्तर ना ही पावें, और मारे पीटे खातिर मैडम कहस पकड़ के लावें। मारे पीटे खातिर मैडम कहस पकड़ के लावें। मेरी कविता तो ख़त्म हो गई, हालांकि इसमें 2-4 बंद और थे, लेकिन मैंने बस हास्यास्पद जो बंद थे वही आपको सुनाया है। और चलिए मैं अब दूसरी कविता आपको सुनाती हूँ। किसकी है नहीं पता, किसी और की लिखी हुई कविता है, लेकिन बढ़िया है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मज़ा ज़रूर आएगा। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। एक रोज़ जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, एक रोज़ जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुँचे जो मोड़ पर तो नाजिल हुआ सितम। पहुँचे जो मोड़ पर तो नाजिल हुआ सितम। पैंडल से साइकिल के, पैंडल से साइकिल के जो पाँव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए। हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए। संभली वो जो, संभली वो जो तो हत्थे से फ़ौरन उखड़ गई। संभली जो वो तो हत्थे से फ़ौरन उखड़ गई, और गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। कहने लगी, सुनिएगा, कहने लगी कि आपको आता नहीं नज़र। कहने लगी कि आपको आता नहीं नज़र, ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर। ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर। मैंने कहा, सुनिएगा, मैंने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नीन। मैंने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नीन। साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं, और दाढ़ी का नाम लेके मुझे क्यों हो टोकती। दाढ़ी का नाम लेके मुझे क्यों हो टोकती। दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। चलिए अब आपको तीसरी कविता भी सुनाते हैं। तीसरी कविता भी आपको सुनाते हैं और सुन के जाइएगा, मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। एक ट्रेन का सफ़र तो सबने किया होगा, कभी कभी देखा भी होगा कि ट्रेन में कितनी दंगा मस्ती होती है, कितनी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल होता है। किसी कवि ने उसी का बहुत सचित्र वर्णन किया है और मज़ा आएगा, आपको भी सुनिएगा। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा। देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, पसीने लगे छूटने, और हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया, इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, आपको अंदर जाना है। हमसे फरमाया कि आपको अंदर जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है।
उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, लेकिन पूरे 50 रुपए लूँगा, रुपए पूरे 50 लूँगा। हमने कहा सामान नहीं, सिर्फ हम हैं। उसने कहा तो क्या हुआ, आप किसी सामान से कम है? उसने कहा तो क्या हुआ, आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। वहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था, वहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, और जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया, इतने में एक बोरा उछल कर आया, गंजे के सिर से टकराया। गंजा बोला, अरे ये किसका बोरा है? गंजा बोला, अरे ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, अरे इसमें तो 12 साल का छोरा है, अरे इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज आई। एक आदमी बोला, चली 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 चली। एक आदमी बोला, चली 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 चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। एक बोला, या अली या अली। हमने कहा काहे की अली काहे की बली। हमने कहा काहे की अली काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। हमने कहा काहे की अली काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। उम्मीद है कविता ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, आप लोग हंसे होंगे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी खूब हंसने और हंसाने का मौका दीजिएगा। खूब हंसाइएगा वीडियो से, बातों से, और मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।